बुद्धाय, जय भीम बहन जी। नमो बुद्धाय, जय साथियों, आज हमारे साथ रोमा बौद्ध हैं पिलखवा खेड़ा गांव से, जो दोनों फैमिलियां हमारी परम पूज्य बाबा साहब को जो है आगे फैलाने का काम करते हैं। माता सावित्रीबाई फूले, माता रमाबाई पर विशेष वो कैडर देती हैं और लगभग 12-13 साल हो गए। बहन जी, आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। आपसे मेरा 2-3 सवाल हैं कि आपके इधर जो टीम है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आप गांव-गांव में जो जाती हैं इसमें महिलाओं के लिए कितनी जागृति है? महिलाओं के लिए जागृति तो इतनी है कि महिलाएं आगे तो आती हैं बाबा साहब के मूवमेंट में जी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे आती हैं तो कैडर अटेंड करती हैं और वो ये देखती हैं कि यहाँ तो देवताओं को पूजने के लिए मना करा जाता, लेकिन जब उनको ये समझाया जाता है कि देवता उनको पूजने को मना करा जाता है जो हमारे थे ही नहीं। देवताओं को पूजो, पूजने को मना कब किया गया, लेकिन पूजने का जो तरीका है वो हमारे धर्म में अलग है। जैसे कि हमारे परिवार से जो हमारे बीच से जो चले गए हैं बुजुर्ग, उनको पूजो, उनको बाबा साहब के जैसे पूर्णमासी आती है, अमावस्या आती है या अष्टमी आती है, उनको पूजो। लेकिन पूजने का मतलब ये नहीं है कि खीर बनाई और खीर के आगे एक आग रखी और आग पे घी डाला, वो पूजना नहीं है। अगर हम उनको समझाएंगे इस तरह से तो बाबा साहब का जो मूवमेंट है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आप गांव-गांव में जा रही हैं, महिलाओं में बाबा साहब या भगवान बुद्ध को, आपकी भी फैमिली डेवलप हुई है बुद्धिज्म में, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं पहले में और अब में? पहले में ये था कि मैं भी बहुत बड़ी अंधविश्वास में थी और जो दशहरा आता है उसमें जो वो झांझी वांझी लगती है, मैं भी इस तरह से करती थी, मैं भी नवरात्र के व्रत रखती थी। लेकिन जैसे ही हमारे बीच एक ऐसे धम्म गुरु कह सकते हैं, हमारे लिए तो धम्म गुरु ही हैं, और गाजीबाद से रमेश गौतम जी हैं, उन्होंने आकर के हमें बताया, हमारी फैमिली में वो आए और हमें आकर के बताया, हमारे परिवार में देखा कि ये इतने सारे देवता आपके घर में टंगे हुए हैं। जब मैं भी उसी व्यवस्था में थी, कहीं भोले की तस्वीर है, कहीं शेरा वाली की है, जैसे मैं व्यवस्था में थी मैंने वैसी ही तस्वीर टांगी। लेकिन जैसे उन्होंने आकर के मुझे बताया कि बहन जी आप इनका ये घर में क्या काम है, कि जी मैं ये मेरे देवता है और मैं इनका व्रत भी करती हूँ और इनमें मेरी आस्था है। तो उन्होंने बताया कि आस्था कैसे है आपकी, कि जी ये भोले भगवान है और ये शेरा वाली माँ है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये शेरा वाली माँ ये एक लड़की है या विवाहित महिला है। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो एक लड़की है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि फिर तुम इन्हें माँ क्यों कह रही हो। तो मैंने भी सोचा समझा, क्योंकि मैं भी एक अशिक्षित महिला नहीं हूँ, मैं भी MA B.Ed करे हुई हूँ, तो मेरा दिमाग एकदम घूमगा कि एक लड़की को हम माँ नहीं कह सकते। तो जैसे ही हमारे बीच में रमेश गौतम जी आए, मेरा पूरा परिवार एकदम उनकी बाबा साहब की विचारधारा को सुनने के लिए ललायित हो उठा। और जैसे ही हमने बाबा साहब की विचारधारा को सुना और हम गांव-गांव में जाकर के सुनने के लिए गए, तो मेरा दिमाग एकदम खुल गया कि बाबा साहब जैसे व्यक्ति ने इतना अपमान सह करके हम लोगों को इतने सम्मान भरी जिंदगी दी, तो हम उसे क्यों नहीं फॉलो करें। हमने कहते हैं कि घर जब बदलता जब एक महिला बदलती है। पुरुष चाहे कितना ही प्रयत्न कर ले, लेकिन जिस घर की महिला नहीं बदलेगी उसका बदलाव कभी नहीं हो सकता। लेकिन जैसे मैंने देखा कि बाबा साहब ने इतना अपमान सहा, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, माता रमाबाई ने भूखे पेट रह करके अपने बच्चों को कुर्बान करके एक एक करके 4 बच्चे मारे गए हमारे समाज के लिए, तो मैं महिला क्यों नहीं सोच सकती ऐसा कि हम एक बच्चा पैदा करें और समाज के लिए कुर्बान कर दें। तब सोचो कि बच्चों की कुर्बानी क्या होती है। हमारी माता रमाबाई ने इस समाज के लिए हमारे लिए 4 बच्चों को कुर्बान करा। जैसे ही मैंने माता रमाबाई की बुक पढ़ी, मैंने सब कुछ हटा दिया और घर में उसी दिन से बाबा साहब का, जहाँ बाबा साहब की तस्वीर लगाई और मतलब कि जो भी बाबा साहब का जैसे भी हमें प्रभाव होना चाहिए वही उसी तरह से मैंने सारे घर में बाबा साहब को बिठा दिया। बहन जी, महिलाओं में जाती हो, क्या परिवर्तन आ रहा है महिलाओं में? आप गांव-गांव जा रही हैं। गांव-गांव जाने से महिलाओं में इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है कि कहते हैं कि 100 को समझाओ, 100 के 100 नहीं समझ पाते, लेकिन उसमें से अगर 100 में से
10 भी महिलाएं बाबा साहब के लिए समर्पित हो जाएं तो बहुत बड़ा समाज बदलेगा। तो धीरे धीरे महिलाएं आगे आ रही हैं और मुझे देखती हैं यहाँ समाज में कि आप मांग में सिंदूर नहीं लगाती, तो मैं बताती हूँ जाकर के, अपने पास में बताती हूँ कि सिंदूर, ये पहले महिलाएं कहती थी कि सुहागन मरे, लेकिन वो सुहागन क्यों मरे इसका भी एक लॉजिक है, क्योंकि सिंदूर में एक केमिकल होता है और जब महिलाएं अपने सिर में लगाती हैं तो हमारा जो काव होता है वहाँ एक सिर की कमजोर परत होती है, तो उस पे वो कीटाणु वार करता है और महिलाओं की उम्र कम हो जाती है। तो जब महिलाएं आगे आती हैं तो वो ये कहती हैं क्या हम भी ऐसे आगे बढ़ सकते हैं? मैं कहा हाँ, क्यों नहीं। तो कि हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको जैसे हम समाज में जाते हैं तो समाज में जाने पर हमारे पास में बाबा साहब का साहित्य है, किताबें हैं, उसमें माता रमाबाई है। जैसे आप माता बनाती हैं, अभी मैंने जिक्र करा था, जैसे एक अशिक्षित अविवाहित महिला बेटी है, उसको हमने माता बना दिया, और लेकिन माता वास्तव में हमारी माता रमाबाई हैं। आप उनकी किताब पढ़ो, हमारी वास्तव में माता सावित्रीबाई फूले हैं, आप उनकी किताब पढ़ो। वास्तव में माता हमारी भीमाबाई हैं, जिनका मैं नाम ले रही हूँ, उनको शायद आपको नाम का ही नहीं पता होगा। मैं नाम आपको इसलिए ले रही हूँ इनका, क्योंकि वास्तव में माता हमारी वो हैं जिन्होंने, एक माता भीमाबाई हैं जिन्होंने अपनी कोख से उस बालक भीम को जन्म दिया, और उस बालक भीम ने पूरे संसार को बदल दिया। वो बदला कैसे? क्योंकि उस महिला ने अपने बच्चे से बार बार ये कहा कि तुम्हें पढ़ लिख करके एक बहुत बड़ा आदमी बनना है। और आज हम महिलाएं, जब हमारा बच्चा स्कूल जाता है और हमारा बच्चा ये कहता है कि मम्मी मुझे 10 रुपए चाहिए, मुझे किताब लेनी है, तो वो किताब के लिए पैसे नहीं देती और वो उन 10 रुपए से 10 रुपए का प्रसाद बतासे के रूप में लेती है और मंदिर चली जाती है। उस समय की महिला, बाबा साहब एक बालक भीम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हें एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना है, और आज की हम महिलाएं शिक्षित होते हुए भी 10 रुपया कॉपी के लिए नहीं देती और कहती है कि आज नहीं है मेरे पास, कल दे दूंगी। जो जरूरी चीज है उसको तो हम करते नहीं, और जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उसमें हम रम जाते हैं, तो समाज प्रगति कैसे करेगा? आज की महिला शिक्षित होते हुए भी बहुत बड़ी अंधविश्वासी हो गई, और बालकों पर तो, अपने बच्चों पर तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देती। हमारा बच्चा खिचड़ी वाले स्कूल में जाए, भले जाए, लेकिन मेरा शौक श्रृंगार पहले होना चाहिए। मेरे लिए अगर मैं करवा चौथ का व्रत रख रही हूँ तो मेरे लिए 500 रुपए की चुट्टी जरूर आनी चाहिए, चाहे मेरे बच्चे की फीस जाए या ना जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। अपने पति से सीधी कह देती हैं कि दूसरी पड़ोस की महिला करवा चौथ पे 2000 की साड़ी लाई तो मुझे 5 की चाहिए। एक हम होड़ ओढ़ने पहनने में तो कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में नहीं कर रहे। जब मैं उनसे ऐसी बातें करती हूँ तो हमारी महिलाओं के समझ में बहुत जल्दी से आता है और कहती है कि हाँ ऐसा तो होना चाहिए। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं? कहा बिल्कुल कर सकते हो। जब आप 500 रुपए का सूट पहनोगे तो हम 200 रुपए का सूट पहने, और 200 रुपए के सूट को पहन करके हम 6 महीने चला लेंगे। 2 सूट बनाए, 1 साल निकल जाएगी, 6 महीना तो बिल्कुल निकलेंगे। और हम 500 का सूट ना पहन करके हम 400 के 2 सूट पहनेंगे और अपने बच्चे को हम अच्छे स्कूल में भेजेंगे, तो हमारा बच्चा एक दिन पढ़ कर लिख करके बाबा साहब जैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन बाबा साहब के पद चिन्हों पर जरूर चलेगा। बहन जी, मैं चाहूँगा माफ़ी क्योंकि टाइम के वो है। मुझे ये बताइए कितनी महिलाएं आपके साथ में काम कर रही हैं, कितनी महिलाएं जोड़ चुकी हैं आप इधर से? कहाँ तक काम कराया आप लोगों ने? बस अगर आप मतलब कि गांव का नाम लेकर के बताऊं या ऐसे ही गांव की हो, शहर की हो, कितनी टीम तैयार करी है लगभग महिलाओं की? हमारी टीम, आप ये पास में ही सिकेड़ा गांव है, हाँ। एक इसमें टीम है, और पिपलहेड़ा गांव है उसमें भी है हमारी टीम, और जी पबला है, पबला गांव में भी है, और उधर अमीपुर है, अमीपुर में है, और इधर गालंद है, गालंद में है। मतलब कि आसपास के जो भी गांव हैं, कोई ऐसा गांव नहीं है जिसमें टीम तैयार नहीं हुई है। चाहे उस गांव में से एक ही महिला निकले, लेकिन महिला हर गांव में से निकली हुई है। और एक तो मैं बता ही रही हूँ, लेकिन उस गांव से जहां जहां हम जाते हैं वहां महिला जरूर निकल करके आएंगे। महिलाओं के लिए स्पेशल शॉर्टकट 5 सेकंड का जी। क्या संदेश है?
महिलाओं के लिए संदेश तो ये है, जब हम गांव में जाते हैं और कैडर लेते हैं, और कैडर लेने के बाद में जो महिलाएं वहां निकल करके खड़ी होती हैं और बाबा साहब के विचारधारा को सुनती हैं, तो अपने आप में एक बदलाव लाती हैं। लेकिन जैसे ही त्योहार आ जाते हैं उसमें थोड़ा सा वो डामाडोल होती हैं, लेकिन हम त्योहार आने से पहले ही वहां पहुंच जाते हैं कैडर के लिए, फिर उनकी जो प्रगति है वो धीमी नहीं पड़ती। तो हम महिलाएं, जहां बाबा साहब ने मना किया, हम महिलाएं वहीं पहुंच गई, और उसमें हमने अपने पुरुष को भी शामिल कर लिया। अगर हमारे पुरुष यानी जीवन साथी, अगर वो ये कहते हैं कि मुझे अपने बच्चे का नामकरण कराने के लिए पंडित के पास नहीं जाना, तो महिला कहते नहीं, मेरे बच्चे का तो नामकरण करा करके लाइए, नाम निकलवा करके लाइए। तो इससे ज्यादा गद्दारी हम क्या दिखाएंगे? जब हम अपने बच्चे को पैदा कर सकते हैं तो क्या हम नाम नहीं रख सकते? आज अनपढ़ ब्राह्मणवाद और हमारी कुंडली देखता है, तो ये सब पढ़े लिखे लोगों की ही मानसिकता कमजोरी है। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए जो हमें बाबा साहब अपना एक घर दे करके गए थे, वो घर है बौद्ध धर्म। तो हमें जो बाबा साहब ने अपमान सहा, हमें सम्मान का घर दे करके गए। बाबा साहब ने अपने बच्चों को कुर्बान किया, हमें हमारे बच्चों को सुरक्षित रहने के लिए घर दे करके गए। तो हम उसमें ना जा करके असुरक्षित घर को तो हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षित घर में हम नहीं रह रहे। बाबा साहब के मूवमेंट में हम नहीं जा रहे। महिलाओं को बाबा साहब ने कहा था कि जो भी तुम जितनी भी गाढ़ी कमाई है, तुम्हारे जीवन साथी एक मेहनत मजदूरी करके उसको ज्यादा मिलना चाहिए मेहनताना, और मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, मेहनताना कम मिल रहा है, और उस मेहनताने को भी तुम मंदिरों में लुटा रही हो। और जो बाहर से ज्योतिष आ जाता, वो कहता है कि मैं तुम्हारा हाथ देखूंगा, ये करूंगा, मुझे इतने पैसे चाहिए, हम उसमें दे देते हैं। लेकिन उस पैसे को हम अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए नहीं लगा रहे, क्योंकि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जाए तो भले जाए, लेकिन हम जाएंगे मंदिरों में, हम जाएंगे मनुवाद के पास, ब्राह्मणवाद के पास, लेकिन और जो ज्योतिषी आ जाते हैं हम उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि ये भी तो एक ऐसा ही व्यक्ति है जैसे हम, क्या इसके पास में ज्यादा बुद्धि है जो मेरे पास में बुद्धि नहीं है? मैंने इतनी सारी किताबें स्कूल में बेकार करी, जैसे कह देते हैं कि इतनी सारी किताब फाड़ दी, हमने इतनी सारी एजुकेशन ली, और हम बाबा साहब के मूवमेंट को भी नहीं फैला रहे, और उस एजुकेशन के बल पर हम दूसरे व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं जो साधु संत आ जाते हैं। हमने अपनी मानसिकता का भी कभी प्रयोग नहीं किया, अपनी बुद्धि का कभी प्रयोग नहीं किया। बात करते हैं जैसे समाज की, हम समाज में जाते हैं, महिलाओं को समझाते हैं और समाज को इकट्ठा करते हैं। वहां जाकर के वो हमसे, जैसे अभी हमने चर्चा करी, चर्चा करने के बाद में जैसे मुझसे अधिकतर बात होती है महिलाओं की, वो कहती हैं कि बहन जी आप सिंदूर क्यों नहीं लगाती? तो मैंने उनसे कहा कि सिंदूर लगाने से कोई पति की लंबी उम्र नहीं होती, उल्टा हमारी ही उम्र कम होती है। कि ऐसा कैसा? तो मैंने उनसे बताया कि इसमें एक लेड नाम का केमिकल होता है जो हमारी उम्र को कम करता है, जो काग में जाकर के जो नाजुक त्वचा होती है हमारी, उस पर प्रहार करता है। तो आप मुझे देखो, और मेरा जीवन साथी मेरे साथ है, और मुझे इतना समय होगा 2009 से मैं सिंदूर नहीं लगाती, और मैं पैरों में कभी बिछुए नहीं पहनती। हाँ, पहनती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। क्यों? आज मैं सज रही हूँ, संवर रही हूँ, शादी है तो देखो मैंने गहने पहने, अगले दिन मैंने उतार दिए, क्या मैं विधवा होगी? ये जो सारी चीज हैं, आभूषण हैं, वो हमारे आज शौक के लिए हैं, पति की लंबी उम्र के लिए नहीं। तो उसमें से कुछ महिलाओं को समझ में आता है। सही कहा जाता है कि स्कूल में अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 50 के 50 बच्चे फर्स्ट नहीं आते, उनमें से कुछ फर्स्ट आते हैं, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड आते हैं। ऐसी हमारे समाज का काम है। सारा समाज एकदम आगे नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। जैसे जैसे महिलाओं को महिला जाकर के समझाती है, क्योंकि वो बारीकाई से समझाती है। कभी कभी ऐसी बात भी हो जाती है कि हमें पुरुष से अलग भी बतानी पड़ जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें गुप्त तरीके से बतानी पड़ जाती हैं। तो महिलाएं आगे निकल रही हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं आगे नहीं आ रही। महिलाओं के विषय में हमारी बात हो रही थी कि महिलाओं को क्या करना चाहिए, उस विषय में आप लोग बताइए। माता रमाबाई, माता भीमाबाई या माता सावित्रीबाई फूले या मान्य बहन जी, इनका क्या रोल समाज के लिए है, क्या आप बता रही हैं लोगों को? अभी मैं बता रही थी आपसे कि माता भीमाबाई ने, जी, माता रमाबाई ने जी, माता रमाबाई ने हमारे समाज के लिए
अपने बच्चों को कुर्बान किया, तो हम महिलाएं अगर महिला का दर्द ना जाने तो हमारा महिला होना बेकार है। क्योंकि जो अशिक्षित महिला थी उसने समाज के खातिर अपने बच्चों को कुर्बान करके अपना नाम रोशन कर लिया, और हम महिलाएं इतनी गद्दार हो गई कि माता रमाबाई के साहित्य को ना पढ़ करके, बाबा साहब के साहित्य को ना पढ़ करके भी हम समाज में या समाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे। और जो माता रमाबाई हैं उन्होंने बाबा साहब को साहेब बनाने में अपना पूरा योगदान दे दिया। माता सावित्रीबाई की बात करें, माता सावित्रीबाई ने अपने पेट से, अपनी कोख से एक भी संतान को पैदा नहीं किया हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। अगर वो अपने कोख से एक भी बच्चा पैदा करें तो वो घर गृहस्थी में रम जाती, और समाज को वो जो उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया, शिक्षा का फैलाव फैलाया और इतने स्कूल खोले, तो शायद अगर गृहस्थी का काम करती तो शायद समाज में इतना बड़ा काम नहीं कर पाती। और हम महिलाएं माता सावित्रीबाई के साहित्य को पढ़ करके और हम समाज में जा करके, समाज के बीच में जा करके महिलाओं को अगर हम जागृत ना करें तो हमारा साहित्य पढ़ना भी बेकार है। बहन जी, मेरा ये सवाल है कि आज बहुत सारी महिलाएं समाज के अंदर काम कर रही हैं, आप भी बहुत दिन से काम कर रही हैं जी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था 18 मार्च 1956 को कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। जी। आप भी शिक्षक हैं, टीचर भी हैं, स्कूल भी चला रहे हैं, आप हस्बैंड वाइफ दोनों समाज में ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। मेरी नज़र के अंदर पिलखवा में कुछ ही चंद लोग हैं जो समाज के लिए आज भी इस दाग से बचे हुए हैं कि भाई कोई इल्ज़ाम इन पर, क्योंकि हमारे जो सामाजिक व्यक्ति हैं वो दान तो करेंगे 1 रुपया और इल्ज़ाम लगाएंगे 99% के। आपने काफ़ी जागृति करी है, मंचों पे भी आप जा रही हैं बड़े बड़े इन पे। तो हमारे समाज के जो व्यक्ति हैं वो शहर तक तो सीमित है महिलाएं, या वो इतनी महिला जागृत होकर समाज में काम करने क्यों नहीं चल रही जितनी आप लोग महिलाएं जो कोशिश कर रही हैं? बस वही बात है जो बाबा साहब ने अभी आपने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, वो सच बात है। वो सही बात इसलिए है क्योंकि पढ़ लिख करके हमने अच्छा मकान बना लिया, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया और हम भी अच्छे वस्त्र पहन करके अच्छे लोगों में बैठ गए, लेकिन जो हमारा पिछड़ा हुआ समाज है, गांव में समाज है, हमने उसकी तरफ मुड़ करके भी नहीं देखा। ये हकीकत है। अगर हम पढ़ लिख करके बाबा साहब को पढ़ें और जो हमारे बराबर में एक कमजोर व्यक्ति है, एक गांव में कमजोर व्यक्ति है, अगर हम उसे देखें और जहां जहां उसको जरूरत अगर आर्थिक की है तो हम उसे आर्थिक जरूरत दें। अगर हमें उसे जैसे समाज में आगे बढ़ाना है तो हम उसे समाज के लिए भी आगे बढ़ाने का काम करें। अगर हम ऐसा काम करें पढ़ लिख करके तो बाबा साहब का वो कहना शायद निरर्थक साबित हो जाए कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। लेकिन उस समय की बात कर रहे हैं और आज मैं इस समय की बात कर रही हूँ जब भी ये हकीकत में साबित है कि आज भी धोखा पढ़े लिखे ही लोग दे रहे हैं। लेकिन उसमें चंद लोग अगर बाबा साहब के मूवमेंट को लेकर के आगे निकल भी रहे हैं तो वो लोग उनकी बातों को नहीं मान रहे, और मान भी रहे हैं तो जैसे प्रगति होनी चाहिए उस तरह से प्रगति नहीं हो रही। कारण ये है कि महिलाओं को जाना चाहिए बाबा साहब के मूवमेंट में, लेकिन जा रही हैं धर्म के मूवमेंट में, मंदिरों में ज्यादा जा रही हैं। जहां बाबा साहब ने मना किया, 2 चीजों को बाबा साहब ने मना किया था कि एक तो ब्राह्मणवाद से बच करके रहना और एक मंदिर से बच करके रहना। तो महिला जो परिवर्तन हो रहा है उसमें उनके परिवार वालों में भी कोई बुद्धि, जब आपके इधर हापुड़ पिलखवा साइड में बहुत सारी टीम है, लेकिन आप लोग कुछ लिमिट के दायरे में ही हैं। आप लोग कभी हापुड़ या पिलखवा से बाहर नहीं निकलने की कोशिश करी, जितने शहर के आस पड़ोस के गांव में इतने ही हैं। उधर जो मोदनगर या गाजियाबाद की टीम है वो काफ़ी दूर दूर तक जा रही है, ऐसा क्यों? ऐसा वो इसलिए है क्योंकि जब हम जाते हैं तो वहाँ भी काम हो रहा है जी। ऐसा नहीं है कि वहाँ काम नहीं हो रहा, तो ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर हम ही जाएं। जब हमारी जरूरत होती है तो हम भी चले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और रही बात गांव से निकलने की, तो ऐसी बात नहीं है, दिल्ली तक भी गए हैं। दिल्ली में जौहरीपुर है, वहाँ पर भी कैडर लगा है, और दूसरी जगह का मुझे नाम याद नहीं है, सौंदे में, मोदीनगर में सौंदा है, वहाँ भी गए हैं, वहाँ भी टीम तैयार हुई है। मेरी नज़रों में कोई ऐसा गांव होगा जहाँ पर टीम तैयार नहीं है, हर गांव में टीम तैयार है।
टीम सब जगह की तैयार है, लेकिन वजह प्रॉब्लम ये है कि एक दूसरे पे कटास मारते हैं। मुझे ये बताया जाए स्पष्ट बात कि क्या हम जो कैडरों के अंदर बोलते हैं ब्राह्मण ये है, हिंदू ये है, ब्राह्मण ये है, हिंदू ये है, ईमानदारी से आप ये बताइए कभी हमें किसी ब्राह्मण ने ये कहा था कि भाई तुम मेरे यहाँ पे आकर पूजा पाठ कराओ या मेरे से बच्चे का नामकरण कराओ? सबसे मेन चीज तो ये है कि हमें किसी की भी आस्था पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई सब्जी वाला सब्जी बेचता है तो वो दूसरे सब्जी वाले की बुराई नहीं करता, वो सीधी ये कहता है कि मेरी सब्जी बहुत अच्छी है, मुझसे सब्जी ले लीजिए। लेकिन हम ब्राह्मणवाद को कोसें, मनुवाद को कोसें, इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। क्योंकि जब भी हमें बात करनी है, अपनी बात करनी है, बाबा साहब की बात करनी है, बाबा साहब की विचारधारा की बात करनी है, बुद्ध की बात करनी है, ज्योतिबा फूले की बात करनी है, सावित्रीबाई फूले की बात करनी है, हमें अपने महापुरुषों को बताना है, दूसरों के महापुरुषों पर हमें कोई कटाक्ष नहीं करनी। ये जो जितने लोग ज्यादातर घूम रहे हैं इनमें ये महापुरुषों की विचारधारा को तो कम फॉलो करेंगे और बताएंगे, उसमें दूसरों पर ये टिप्पणी करेंगे इसने ये कर दिया, हमारे पीछे झाड़ू बनती थी। क्या झाड़ू का टाइम रह गया है अब झाड़ू का टाइम नहीं, अब तो बेल्ट का टाइम है, अब तो टाई का टाइम है। क्योंकि जो हो गया अगर हम उसको दोहराएंगे तो उसकी बातें पक्की होती चली जाएंगी। जो विचारधारा को हमने छोड़ दिया, हम उसको अब आगे क्यों लाएं? हमें तो ये करना है कि बाबा साहब ने हमें कुर्सी की लड़ाई लड़ी, हमें कुर्सी दे करके गए, हमारे हाथ में कलम दे करके गए। इन लोगों के हाथों में, इनके जो देवता हैं उनके हाथों में हथियार हैं, और हमारे बाबा साहब के हाथों में तो हथियार नहीं था, कलम थी। कलम के बल पर हमें देखो क्या दे करके गए हैं, हमें कलम पर रहना है। एक आखिरी संदेश, आगामी चुनाव भी है और क्षेत्र के अंदर पूरे प्रदेश में माननीय बहन जी साहब कितनी प्रभावित हैं? माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी आयरन लेडी मायावती जी साहब कितनी प्रभावित हैं और किस पार्टी को आप सपोर्ट करती हैं ज़्यादा? मैं तो बसपा को ही सपोर्ट करती हूँ। और रही बात बहन जी की, तो मैं तो बहन जी से पूरी ही प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने एक समय ऐसा था जब बहन जी के पिताजी ने ये कहा था कि ये तो आप स्कूल जाना बंद कर दो, नहीं ये तो आप काशीराम जी का साथ छोड़ दो, नहीं तो घर छोड़ दो। बहन जी ने 2 मिनट मौन रही और सोचा कि मुझे करना क्या है, लेकिन दिमाग में एक ही बात आई कि मुझे काशीराम जी को चुनना है। अपना घर छोड़ दिया। तो मैं उस महान महिला को कैसे भूल सकती हूँ जिन्होंने अपने समाज के लिए घर तक को छोड़ दिया। बहुत बहुत साधुवाद आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मान एक अधिकार में टाइम देने के लिए हमारे साथ रोमा बोस समाज सेविका और अध्यापिका हैं ये। तो साथियों बहुत बहुत साधुवाद है इनका। जय भीम, नमो बुद्धाय बहन जी। जय भीम, नमो बुद्धाय।